हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पैंडास के जो लीड कोड के 30 डेज ऑफ चैलेंज है, हम ये सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से ओवरऑल ऑलमोस्ट 30 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर कोई चैनल पे नया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जाओ और ये जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं स्टार्टिंग से उनको प्लीज़ देखो, तभी आपको ये नेक्स्ट वाले जो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो समझेंगे भी और आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये जो सेल्स पर्सन नाम का प्रॉब्लम है, तो विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 32 बाय द वे, ठीक है। इन्होंने 30 डेज ऑफ चैलेंज बोला है बट दे हैव एडेड सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स एज वेल। तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका मैं आपको पहले इनपुट और आउटपुट समझाता हूँ और इसका डेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अपने लोकल मशीन पे पहले सॉल्व करके देखें, फिर जाके आप एक्चुअली लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखें तो हमें इनपुट में 3 टेबल्स दिए हुए हैं। तो एक है सेल्स पर्सन टेबल, एक है कंपनी टेबल और एक है ऑर्डर्स टेबल। तो सेल्स पर्सन टेबल में सेल्स का आईडी, सेल्स पर्सन का नाम, उनकी सैलरी, कमीशन रेट और हायर रेट, इतनी चीज़ें दी है। अगर हम कंपनी टेबल में देखें तो कंपनी आईडी, कंपनी का नाम और कौन से सिटी में वो कंपनी है तो सिटी दी हुई है। सिमिलरली इन द ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कंपनी आईडी, सेल्स आईडी और उसका अमाउंट दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे तो दे वांट अस कि राइट अ सॉल्यूशन, write a solution to find the names of all the salesperson who did not have any orders, ठीक है, who did not have any orders related to company named red, ठीक है। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि देखो इस कंपनी की बात हो रही है विच इज़ कंपनी नेम रेड, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द सेल्स पर्सन, राइट। तो सेल्स पर्सन के नाम कहाँ पे है, ये है, राइट, जॉन, एमी, मार्क, पैम एंड एलेक्स, राइट। तो हमें बेसिकली फाइनली ये नाम रिटर्न करने हैं। अब कौन से सेल्स पर्सन के वो नाम होने चाहिए, हु डिड नॉट, ठीक है, हु डिड नॉट हैव एनी ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स कहाँ पे है, ऑर्डर्स है ये ऑर्डर टेबल में, राइट। हु डिड नॉट हैव एनी ऑर्डर्स रिलेटेड टू द कंपनी नेम्ड रेड, ठीक है। तो देखिए इन टेबल्स का पहले कनेक्शन समझते हैं, क्योंकि फाइनली हमें ऑर्डर्स टेबल से स्टार्ट करना होगा। आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के समझ सकते हो, क्योंकि ये बोल रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू द नेम ऑफ ऑल द सेल्स पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी ऑर्डर्स, राइट। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर टेबल। तो देखिए जैसे ऑर्डर टेबल में ये जो कंपनी आईडी नाम का कॉलम है, अभी ये ऑर्डर कौन से कंपनी से आई ये कहाँ पे हमें पता चलेगा, ये तो सिर्फ कंपनी आईडी है, तो उसका नाम पता चलेगा इस टेबल से, राइट, कंपनी टेबल से। तो यहाँ से हमें इनका नाम मिल जाएगा, राइट। तो ये जो कंपनी आईडी कॉलम आया है ऑर्डर्स टेबल में, दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी टेबल। और सेकेंडली अगर हम देखें कि चलो कंपनी तो ठीक है लेकिन उसका सेल्स पर्सन कौन था, तो ये सेल्स आईडी से समझ आएगा ये ऑर्डर किसने सेल किया, राइट। तो ये ऑर्डर इस मतलब जैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो ये फोर्थ सेल्स पर्सन ने किया, बट उनका नाम क्या है, तो हमें इस टेबल में जाके देखना पड़ेगा सेल्स आईडी 4 किसका है, दिस इज पैम का है, तो राइट, तो ये ऑर्डर पैम ने सेल किया है। आई होप सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका अभी तक क्लियर हो गया हो। तो सेल्स आईडी ये जो कॉलम हम ऑर्डर्स टेबल में देख रहे हैं ये कहाँ से आया, दिस केम फ्रॉम दिस सेल्स पर्सन टेबल, राइट। तो ये जो सेल्स पर्सन नाम का टेबल है ये यहाँ से आया। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले लॉजिक बिल्डअप करते हैं, फिर आप आपके एंड पे इसको ट्राई करना, देन मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो हम चाहते हैं कि रेड जो कंपनी है उससे रिलेटेड ऑर्डर नहीं हो, उससे रिलेटेड ऑर्डर नहीं हो, राइट। तो अगर हम इस कंपनी टेबल में देखें तो रेड कंपनी के लिए उसका कंपनी आईडी क्या है, 1, राइट। तो चलिए ऑर्डर्स टेबल में देखते हैं कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जो रेड कंपनी से रिलेटेड है। तो कंपनी आईडी यहाँ पे है 1 विच इज़ रेड कंपनी, राइट। ऑर्डर आईडी 1 विच इज़ अगेन द रेड कंपनी। तो वो चाहते हैं कि और इनके करस्पॉन्डिंग सेल्स पर्सन कौन है, ये है 1 और सेल्स आईडी इनका है 4। तो 1 और 4 अगर हम इस टेबल में देखें, राइट, कंपनी सेल्स पर्सन वाले टेबल में देखें तो सेल्स पर्सन 1 है जॉन, राइट, और सेल्स पर्सन 4 कौन है, सेल्स पर्सन 4 इज पैम। तो वो बोल रहे हैं ये 2 लोगों का हमें नाम नहीं चाहिए, हमें बाकी रिमेनिंग 3 लोगों का नाम रिटर्न होना चाहिए, बिकॉज दे हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर रिलेटेड टू कंपनी रेड। तो इनका नाम क्या क्या है, एक है एमी, एक है मार्क और एक है एलेक्स।
तो आप आउटपुट में देख सकते हो। सो ये है फाइनली आउटपुट टेबल जो हमें लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे रिटर्न करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमी, मार्क एंड एलेक्स, तो ये यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए फाइनली नाम। तो वेरी सिंपल, समराइज करने के लिए ऐसे सेल्स पर्सन का नाम रिटर्न करो जिन्होंने कंपनी रेट से रिलेटेड एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो कंपनी रेट का कंपनी आईडी हुआ 1, कंपनी आईडी 1 से रिलेटेड 2 सेल्स पर्सन है 1 एंड 4, तो 1 है जॉन, 4 है पैम, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, राइट, ये दोनों नहीं होने चाहिए। रिमेनिंग सेल्स पर्सन का नाम हमें रिटर्न करना है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। अगर आप सॉल्व करना चाहें अपने एंड पे तो प्लीज़ इसको पॉज करें। और डेटा से रिलेटेड मैं बता दूँ, अगर प्रीवियसली अगर आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो मैंने हर ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट बताया। तो दिस इज़ द इनपुट फाइल जो मैंने गिटहब पे अपलोड कर दी है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सेल्स रिलेटेड डेटा, राइट। सेकेंडली कंपनी डे प्रॉब्लम 32 का जो है एंड ऑर्डर्स टेबल, तो ये तीनों का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इसको अपने एंड पे डाउनलोड करके रीड करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। सो यू कैन पॉज इफ़ यू वांट टू सॉल्व ऑन योर एंड। तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन। तो लेट्स बिल्ड द डेटा फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे बिल्ड कर लिया सेल्स पर्सन टेबल, तो उसके बाद कंपनी टेबल एंड दिस इज द ऑर्डर्स टेबल, राइट। तो ये तीनों टेबल यहाँ पे मैंने बना के रीड कर लिए। आप आपके एंड पे कर सकते हो, आप सीधा लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा। तो यहाँ पे लॉजिक ये रहेगा कि पहले हमें ये चीज़ देखने पड़ेगी कि रेड जो कंपनी है उसका कंपनी आईडी क्या है, राइट। हमें ऐसे तो पता चल रहा है बट कंप्यूटर को, प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा। तो रेड का कंपनी आईडी 1 है। तो देखिए इससे रिलेटेड ये कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसको मैं अब अगर एग्जीक्यूट करके रेड कंपनी आईडी को प्रिंट करूँ तो देखिए ये हमें रिटर्न कर रहा है 1, राइट। तो ये कैसे आया, तो चलो इस कमांड को हम समझते हैं, राइट। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करके मैं देखूँ तो बीच में हमें दिख रहा है कंपनी नेम इज़ इक्वल टू रेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये साइड में लिया और इसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ आ रहा है जो कंपनी टेबल है उसमें ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो जहाँ पे एग्जैक्टली नेम मैच होगा रेड वहाँ पे ये देगा ट्रू। तो हम देख सकते हैं इंडेक्स 0 पे, राइट, इंडेक्स 0 पे कंपनी टेबल अगर हम देखें तो दिस इज द इनपुट कंपनी टेबल। और अगर हम इनके इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो कंपनी आईडी 0 पे, मतलब सॉरी, इंडेक्स 0 पे और कंपनी आईडी 1 पे रेड नाम का कंपनी है। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे उसके लिए ही ट्रू मिला, बाकी सारे फॉल्स है। अब इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा एडिशन कर दूँ उनका कंपनी आईडी, क्योंकि मुझे एंड में उनका कंपनी आईडी निकालना है, तो ये कमांड मैंने जो हाईलाइट यहाँ पे मैंने किया है इसको नीचे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखो इसने दिया कि उसका इंडेक्स है 0 और उसका कंपनी आईडी क्या है 1। दिस इज द कंपनी आईडी जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो दिस इज द सेम कमांड, राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे जस्ट चाहिए कि उसका रेड कंपनी का कंपनी आईडी क्या है जो कि है 1। तो मुझे सिर्फ उसके वैल्यू से मतलब है, तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज 0 कर दूंगा। तो देखिए ये दिस इज द कंप्लीट कमांड। आई होप सो अभी आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले एक फ़िल्टर लगा रहे कंपनी टेबल में रेड कंपनी के लिए, उसके बाद हम उसका कंपनी आईडी निकाल रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद हम उसका इंडेक्स छोड़ के सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं जो कि है 1। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पे रेड कंपनी का जो कंपनी आईडी है वो निकाल लिया। अब आप भी गेस करो सेकेंड स्टेप क्या होगा। हम इसके रिलेटेड, तो कंपनी आईडी 1 कहाँ पे है, ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम इसके रिलेटिवली जो सेल्स आईडी है उनको निकालेंगे, राइट, क्योंकि हमें वो एक्सक्लूड करने हैं फाइनली। तो इसके नेक्स्ट जो है, तो देखो आप यहाँ पे जो रेड कंपनी आईडी है मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया रेड कंपनी आईडी, तो रेड अंडरस्कोर कंपनी अंडरस्कोर आईडी, तो इसमें ये स्टोर्ड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स विथ रेड ऑर्डर्स, राइट। तो हम जानते हैं कि 1 और 4 जो है, राइट,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स आईडी इज़ 1 and 4 फॉर द सेल्स पर्सन विथ कंपनी रेड, राइट, रेड कंपनी का प्रोडक्ट। तो ये कैसे आया? तो इसके लिए ये जो सेव हुआ है इस वेरिएबल में जिसमें ये चीज़ स्टोर हुई है, राइट। तो इसके लिए मैंने ये कमांड रन किया, तो हम इसको समझते हैं। तो फिर से देखो, मैंने इतना जो पार्ट है इस कमांड का, ये एक फ़िल्टर लगाया है, तो इसको यहाँ पे करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ऑर्डर्स ऑफ कंपनी आईडी। तो कंपनी आईडी कौन सा है? रेड कंपनी आईडी, राइट। और रेड कंपनी आईडी में यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? जैसे हमने देखा 1 स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेड ऑर्डर्स में कंपनी आईडी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1, राइट। तो ये कहाँ कहाँ पे ट्रू दे रहा है? लास्ट 2 कॉलम्स के लिए। कौन से टेबल में? ऑर्डर्स टेबल में। तो ये एक फ़िल्टर है जो ऑर्डर्स टेबल में जाएगा और उसका कंपनी आईडी चेक करेगा एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है क्या। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 जहाँ जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बिट कॉम्प्लेक्स, बट आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके ये समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज, हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्डर्स टेबल में, राइट। तो ऑर्डर्स में ये है इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो देखो इंडेक्स 2 and 3 पे कंपनी आईडी है 1, तो यहाँ 2 जगह पे इसने ट्रू रिटर्न किया, लास्ट 2 जगह पे, और बाकी जगह पे फॉल्स रिटर्न किया, राइट। अब इस फिल्टर के बाद मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर्स टेबल में ही इनसे रिलेटेड जो सेल्स आईडी है वो रिटर्न करो। तो मैं बोल रहा हूँ देखो ऑर्डर्स टेबल में ही इनसे रिलेटेड जो सेल्स आईडी है इस फिल्टर के बाद, तो वो रिटर्न करो। तो देखो इसने रिटर्न किया कि 2 and 3 पे है, इंडेक्स नंबर 2 and 3 पे 1 and 4 नाम के। तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हो, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3, और इन पे है सेल्स आईडी 1 और सेल्स आईडी 4। तो हमने यहाँ तक ये चीज़ निकाल ली। अब क्योंकि हमें यूनिक निकालनी पड़ेगी, राइट, तो इस पर सिर्फ एक डॉट यूनिक एक्स्ट्रा लगा दिया। कमांड ऊपर का सेम ही है, यही कमांड है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉट यूनिक कर दिया क्योंकि हमें यूनिक सेल्स आईडी चाहिए होगी जो कि है 1 and 4, राइट। अब देखिए फाइनली आउटपुट कैसे निकलेगा। तो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट टेबल, राइट, जिसमें हमें एमी, मार्क एंड एलेक्स का नाम चाहिए अल्टीमेटली, राइट, क्योंकि ये रिजल्ट नेम हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो दिस इज आवर आउटपुट। अब ये कैसे आया? ये आया इस वाले टेबल से, और ये टेबल कैसे है अब इसको समझते हैं। दिस इज़ द फाइनल कमांड, ओके, जो हमें समझना है, और मैं इसको बहुत सिस्टमेटिकली ब्रेक करके समझा रहा हूँ सो दैट आप रिपीटेडली देखो, एटलीस्ट तब भी आपको ये चीज़ समझ आएगी, राइट। तो देखिए हमने अब तक क्या किया है, हमने सेल्स आईडी निकाल ली है ऑर्डर्स टेबल से जो करस्पॉन्ड करती है रेड कंपनी के जो सेल्स पर्सन है उनको, राइट। तो वो है 1 and 4। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कमांड को समझते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स पर्सन का सेल्स आईडी विच इज़ इन सेल्स विथ रेड ऑर्डर्स। अब सेल्स विथ रेड ऑर्डर्स में क्या स्टोर्ड है? सेल्स विथ रेड ऑर्डर्स का आउटपुट है 1 and 4, राइट। दिस इज द एरे है और यहाँ पे 1 and 4 है। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कि 1 and 4 पे जो है उसको मेरे को पहले ट्रू कर दो। तो ये है 1 and 4। तो सेल्स आईडी 1 and 4 किस किस का है हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेल्स आईडी 1 and 4, तो वो है 1 इज़ फॉर जॉन एंड 4 इज़ फॉर पैम, राइट। तो पहले हमने ये देखा, तो देखो इसने जो जॉन यहाँ पे है 0th इंडेक्स पे और पैम है 3rd इंडेक्स पे। इंडेक्सिंग देखो, सेल्स आईडी नहीं, इंडेक्सिंग, दिस इज द इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, 3, 4, राइट। तो 3 इंडेक्स पे है पैम और 0 इंडेक्स पे है जॉन। तो यहाँ पे हम देखो 0 इंडेक्स, राइट, और 3rd इंडेक्स। तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको हम ये लगा के निगेट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा ये भी ऐड करूँ तो देखो हमें इनको एक्सक्लूड करना है, इनके नाम हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स था ये उसके एग्जैक्टली अपोजिट कर देता है। तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स हुआ, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू हुआ। तो
ये आप इस कमांड में देख सकते हो। तो जो ये निगेशन लगा है ना, तो दिस इज दिस निगेशन, और इनका सेल्स टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सेल्स पर्सन टेबल में जाके हम देख रहे हैं ऐसे कौन से सेल्स पर्सन हैं जिनका सेल्स आईडी 1 एंड 4 नहीं है। तो वो है 2, 3 एंड 5 रिमेनिंग, राइट। 1 एंड 4 एक्सक्लूड किया, तो ये इनके रिस्पेक्टिव नाम है जो रिजल्ट्स टेबल में आ गया है। तो दिस इज़ योर रिजल्ट्स टेबल, राइट। तो फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम ये देखिए ये सेम चीज़ है। अब इसमें से हमें सिर्फ नेम रिटर्न करना है, क्योंकि लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ नेम रिटर्न करने बोला है, तो हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे फाइनली रिजल्ट में, बिकॉज दिस इज़ आवर रिजल्ट टेबल, दिस इज़ आवर रिजल्ट टेबल, राइट। तो इसमें से सिर्फ हमें इनके नाम रिटर्न करने हैं। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे नेम इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम रिटर्न किया। आई होप सो ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिपीटेडली देखिए, थोड़ा लेंदी है बट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो मैं अगर फाइनली समराइज़ करूँ इसको, तो हमें निकालना था ऐसे लोगों का नाम, सेल्स पर्सन का नाम रिटर्न करना था जो रेड कंपनी का ऑर्डर प्लेस नहीं किए। तो वो फाइनली हमें पता है, वो जो लोग हैं दे आर एमी, मार्क एंड एलेक्स। तो इनका नाम हमें रिटर्न करना है यूजिंग दिस 3 टेबल्स, जिससे रिलेटेड हमने ये कोड डेवलप किया, राइट, और जिसको हमने ब्रेक डाउन करके समझा। तो अगर आप पूरी सीरीज़ फॉलो किए हैं तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई अगेन टू एक्सप्लेन एंड सॉल्व दोज डाउट्स। थैंक यू।